यूएस से पाकिस्तान को फिर बीट कर जाएगा अगले वर्ल्ड कप। अच्छा, ये आप इतनी बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं। हमारी हवेली होती थी, मैं लाइट जला के ना एक टारगेट बना लेता था कि मैंने यहाँ पे बॉल फेंकना है, तो मैं घंटा घंटा बॉलिंग करता रहता था। अम्मी अबू कहते यार ये पागल हो गया, तो साडा मुंडा आज पागल हो गया। इतना जुनून। मगर इतना जुनून, हाँ, उसके लिए आपको इतना जुनूनी होना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट में ना आप बैट्समैन हिट मार के खेलता, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है कि ये आते सिंगल करने के मूड में है या छिक्का मारने के मूड में। अगर आपने उसका मूड नहीं रीड किया ना, तो वो तो फिर आपका मूड रीड कर गया हुआ, फिर वो आपसे एक स्टेप आगे। वो एक स्टेप आ गया। इतनी भी बुरी टीम नहीं थी हमारी यकीनन कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। आई डोंट नो कि इन्होंने किया क्या, बहुत बड़ा ही ब्लंडर करके गए हैं। तो वो स्टेप आपको राइट स्टेप पे जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं रॉन्ग स्टेप पे जा रहे हैं और वो एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, यार मुझे चांस नहीं दिया, मैं प्लेयर बहुत अच्छा था। नहीं, गलत। अच्छा प्लेयर है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दुनिया जो क्रिकेट की तारीख है उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, मेरे पर्सनल फेवरेट, जिनके बारे में दुनिया के जो ज़बरदस्त किस्म के अजीम बैट्समैन हैं जैसे केविन पीटरसन हो, हाशिम आमला हो, डिविलियर्स हों, वो ये कह चुके हैं कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बॉलर्स टू प्ले। और बहुत ही मुश्किल, उन्होंने बहुत से प्लेयर्स को तंग किया, बहुत से करियर्स को इफ़ेक्ट किया। पाकिस्तान ने ये बॉलर प्रोड्यूस किए, लेकिन मुझे लगता है ये दुनियावी, अगर दुनिया की बात करूं तो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर, जो खुद कहते हैं कि बॉल उनसे बात किया करती थी, और जिसके बारे में शुएब अख्तर कह चुके हैं कि वो एक आर्टिस्ट थे। और जैसे शुएब अख्तर कहते हैं कि अगर आप मेरी फास्ट बॉलिंग देखोगे तो आपको फास्ट बॉलिंग नज़र आएगी, आप उनकी फास्ट बॉल देखोगे तो आपको एक आर्ट नज़र आएगी। तो वो जो आर्टिस्ट हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं खुद। आज उनसे हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, करंट जो क्रिकेट सिचुएशन है पाकिस्तान टीम की उसके ऊपर बात करेंगे, फिर कुछ पुरानी झलकियों पे बात करेंगे, और जो हम आज की तारीख के अंदर जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान टीम उस पर बात करेंगे। मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम निकाश, कैसे हो? ठीक ठाक आसिफ भाई। सबसे पहले लॉन्ग टाइम, आप काफी देर से मुझे कॉलिंग कर रहे थे कि यार आप न्यूयॉर्क कब आओगे, न्यूयॉर्क कब आओगे, तो नाउ आई एम हियर नाउ। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, इतने मुश्किल स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला, बहुत ही मेहरबानी आपकी। नो थैंक यू वेरी मच। मैं ये वीकेंड ही मेरा फारिग था, तो मैंने आपको कॉल कर जी, दी जी। कि यार मैं इस वीकेंड, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, तो जी, मैंने जी। कहा यार अगले वीकेंड में मैं आऊंगा जब कोई वीकेंड फारिग होगा। एग्जैक्टली। तो और सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र आसिफ भाई। फिर यार सच अ वेरी गुड स्टूडियो, जिस तरह से आपने सेटअप किया, वेरी नाइस टू सी के। Thank you so अच्छा much. लगा मुझे कि यार आपने कोई काम चाहे छोटा या बड़ा कर रहे हो ना, यू डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बड़े आदमी की ये निशानी है कि जब बड़े आदमी के साथ आप बैठते हो, मेरे जैसा बंदा बैठता है, तो वो उसको बड़ा महसूस कराते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना अच्छा महसूस करा। आसिफ भाई, सबसे पहले बहुत सी जगहों पे आपकी बैकग्राउंड के बारे में बात हो चुकी है, बहुत से लोगों को पता है। मैं चाहता हूँ आज ज़्यादा हम क्रिकेट के ऊपर बात करें, लेकिन स्टिल जो मोहम्मद आसिफ आया यंग क्रिकेट के अंदर और इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आया, और उसमें आके इतना बड़ा नाम बनाना, उसके पीछे क्या राज है और उसकी जो स्टोरी है वो क्या है? अगर आप देखो नकाश, देखो मैं, आप भी सियालकोट से हो, मैं भी सियालकोट से काफ़ी खेला हूँ। सही। सियालकोट स्टैलियन इज स्टिल कंटिन्यू 6-7 साल कंटिन्यूसली जीती रही है, बिल्कुल। चाहे वो 4 डे क्रिकेट थी, चाहे 1 डे क्रिकेट थी, चाहे T20 क्रिकेट थी। बिल्कुल। वो क्यों जीतती रही है? क्योंकि एक हमारा ना एक कम्बिनेशन बना हुआ था। शुएब मलिक, इमरान नज़ीर, राना, सैफ़ी, मैं हो गया, फिर अपने यंगस्टर मंसूर अमजद था, फिर 2-3 और शायद यूसुफ, फिर 2-3 और यंगस्टर भी थे, फिर 1-2 पुराने भी थे। अपना वो हाफिज हमारा होता था विकेट कीपर, हाफिज माजिद। आप नहीं, हाफिज माजिद नहीं, जो इस हिसाब से मेरे अभी जेन में नहीं नाम। सही। मगर एक कम्बिनेशन बना होता है। सही। टीमें कम्बिनेशन से जीतती है, उनसे डिफरेंट नहीं पड़ता। और जिस तरह से मैं आया, एक्चुअली मैं शेखुपुरा से था, और मुझे लोग नेचुरल तो कहते हैं कि मैं नेचुरल फास्ट बॉलर था, गॉड गिफ्टेड था। नहीं, मेहनत उसके पीछे होती है। यकीनन कि नेचुरल चीज़ें, हाँ, आपकी हेल्प आउट होती है। नेचुरल में था
क्योंकि मैं क्विक लर्नर था, तो तब आप यकीनन। यू कैन से मी नेचुरल था, क्योंकि क्विक लर्नर और एक डफर, एक मैं थोड़ा बैड वर्ड यूज करूँ कि थोड़ा दूर होता है, एक क्विक लर्नर होता है, एक डफर होता है जिसने देर बाद जाके चीज लर्न कर एग्जैक्ट स्लो लर्नर कह लो। स्लो लर्नर, यू कैन सी दैट। जी सही। तो वो ये था कि मैं क्विक लर्नर था, मैंने वो चीज़ें जल्दी, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने रात को भी बॉलिंग की हुई है। सही। कि हमारी हवेली होती थी, मैं लाइट जला के ना, तो मैं क्या करता था, एक टारगेट बना लेता था कि मैंने यहाँ पे बॉल फेंकना है, तो मैं घंटा घंटा बॉलिंग करता रहता था। मेरे दोस्त और मेरे अम्मी अबू कहते थे यार ये पागल हो गया, तो साडा मुंडा आज पागल हो गया। तो ये कहते थे मुझे, इतना जुनून। मगर इतना जुनून, हाँ उसके लिए आपको इतना जुनूनी होना चाहिए। तो उसके पीछे मैं बोलता हूँ कि बॉल कैन टॉक, गेंद की क्या जरूरत है, स्विंग नाउ। खूबसूरत खूबसूरत। अजय भाई एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप उनके लिए भी एग्जाम्पल हो, जो बहुत से बच्चे हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो गांव से हैं, जिनके पास बहुत से ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी, और आजकल के दौर में वो बहुत से हम लोग उस तरह की एक्सक्यूज़ भी लेके आते हैं कि मेरे पास था कुछ नहीं तो मैं इसलिए नहीं बना, या मेरे पास सिफारिश नहीं थी मैं इसलिए नहीं बना। आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिसने दुनिया में इतना नाम बनाया। आप आए और आप आते ही आप यकीनन इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क है और फिर आप छा भी गए। अब उन बच्चों के लिए जो आजकल के वो यंग जो यूथ है हमारी, जो क्रिकेट खेलती है और जिसके पास इस तरह की बातें हैं, उसके उस पर आप क्या कमेंट करोगे? निकाश, ये अगर कोई एक्सक्यूज देता ना तो वो झूठ बोल रहा है। मैं एक पिंडो उठ के, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी में पिंडू उठ के ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਦੁੱਧ कणक दुध घर ਦਾ ਸੀ, ਇਹ नहीं ਸੀਗਾ कोई एडा कोई। जिसके घर पे गंदम और दूध होना, वो बंदा मार नहीं खा सकता, क्योंकि उन्हें पता घरों तो रोटी ਲੱਭ ਹੀ जानी। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ठीक है ना, कि घर आना तो दुध भी पिया तो रोटी भी है पई। भाई। मगर मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं जितना भी करके गया हूँ, मैंने मेहनत करके आउट किए डोमेस्टिक में, जहाँ पे भी। हाँ, मगर आपको यू हैव टू बी शार्प माइंडेड, ट्रू। कि आप शार्प माइंडेड होने चाहिए। आपने स्टेप कौन सा लेना है, और इस वक्त राइट स्टेप लेना कि लेफ्ट स्टेप लेना, तो वो स्टेप आपको राइट स्टेप पे जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं रॉन्ग स्टेप पे जा रहे हैं, और वो एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, यार मुझे चांस नहीं दिया, मैं प्लेयर बहुत अच्छा था। नहीं, गलत। अच्छा प्लेयर है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात आगे आपने हम ऑफ द रिकॉर्ड भी की, और मैं उस बात से बड़ा इम्प्रेस हूँ। आपने कहा था कि जो बड़ा प्लेयर होगा वो रुक नहीं सकता। वो रुक नहीं सकता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि वही ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात चल रही थी कि जैसे आप हैं और इस तरह की बहुत बेशतर एग्जांपल्स होंगी जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन वो बड़े प्लेयर थे, सिफारिशात नहीं थी। लेकिन आप जैसे स्पेशली आपके दौर की मैं इसलिए बात करूंगा, बड़ा कंपटीशन बड़ा ज़्यादा था। मेरे आगे यार वसीम भाई और विक्की भाई उस वक्त से तो रिटायर हुए थे। मेरे आगे शुएब भाई लगे हुए थे। शुएब अख्तर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फार। उससे तेज बंदा नहीं आना दुनिया में बॉलिंग में। फिर बॉलिंग में भी शार्प था, वैसे भी मेंटली ही वाज सच अ शार्प पर्सन। और वो आ गया। फिर उमर गुल था, मेरे से पहले खेल गया था। राना था और शबीर था। ये लाइन हम यार, हमारे ना फास्ट बॉलिंग तो ऐसी है पाकिस्तान में। आई डोंट नो अब क्या हुआ। उस वक्त 90 माइल तो ऐसे होता था। मोहम्मद शमी भी थे, मुझे याद। मोहम्मद शमी मेरे आगे लगा हुआ था, तो 90 माइल ये ऐसे टच करते थे। आई डोंट नो अब क्या हुआ है इनको। अच्छा, वैसे ये आपने खुद ही स्टार्ट किया, इसको अब कंप्लीट करें। आपको ज़्यादा बेहतर पता, आपसे ज़्यादा किसको अच्छा पता है। अब ऐसा क्या हुआ है कि अब उतनी पेस हमें मिलती नहीं है कंपैरेटिवली जो आपके दौर में थी? हमारे उस वक्त तो हमारे क्लब में ना नकाश, आप सियालकोट से थे, मेरे आगे सियालकोट में भी 4-5 फास्ट बॉलर तगड़े होते थे यार, जो टच करते थे 85-90 माइल। और ये आई डोंट नो, देखो पाकिस्तान की बॉलिंग ने ना आफ्टर वेस्ट इंडीज़ 85 से लेकर 2010 तक डोमिनेट किया दुनिया में। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने आफ्टर वेस्ट इंडीज, वो एक जो एक दौर काली होता था, काली आंधी, यू गॉट इट। तो एक काली आंधी का दौर था 85 से लेकर 2010 तक। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया। देखो खान साहब आ गए, फिर वसीम भाई, विक्की भाई, आकिब भाई आ गए बीच में, फिर और चीज़ें और चलते रहते फास्ट बॉलर।
मैं अब उनके नाम क्या लूँ कि वो स्पोर्ट के लिए आते रहते हैं। ऐसे ही है। अगर डोमिनेट तो विकी भाई, वसीम भाई ने, फिर शुएब भाई आ गए, जैसे आपने नाम लिया समी, राना, फिर मैं, आमिर। ये वो दौर था पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया एटलीस्ट 15-20 साल। हम अपने मैच जीते हैं इनकी वजह से फास्ट बॉलिंग ही मैच जितवाती है। हमेशा ऐसे और ही। जो अभी भी तगड़ी बॉलिंग है ना जिसकी, वही मैच जीतते हैं। T20 हो, चाहे फास्ट टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे आप वनडे क्रिकेट हो। सही फरमा रहे हो। तो आप फास्ट बॉलिंग ही आपको मैच जितो। चले बीच में एक आध स्पिनर आ जाता है तगड़ा कि ताकि वो स्पोर्ट के लिए होता है। तो ये देखो हमारी जो हमारा एक वो फखर था ना कि एक नाम मैं लेना भूल गया उसमें से। अब मैं ना कंपेयर करूं या शुएब अख्तर को या मोहम्मद जाहिद तेज था। आई डोंट नो। मोहम्मद जाहिद मोहम्मद जाहिद बहुत तेज था वो। ये शोएब भाई खुद भी कह चुके हैं इस पे। कि ही वाज अ फास्टर देन यार्ड। ही वाज सच्चा, हाँ थोड़ा स्किनी थे, बड़ा ऊपर से एक्शन था उनका। मैं उनको, मेरा ख्याल है मेरा एक फर्स्ट कैंप था कराची में, तो उनका पीरियड ख़त्म हो रहा था कि उनका आखिरी वो चल रहे थे। सही। सीजन चल रहा होता है, एक प्लेयर का एक पीक होती है। ऐसे ही है। मगर जिस तरह का वो फास्ट बॉलर था ना, ही वाज सच डेंजरस। पूरा ऊपर से हाथ ला के ऐसे जाता था, बॉल राइज करता था प्रॉपर ऑल द वे। तो वो देखो, वो मैं नाम लेना भूल गया था उनका, तो वो भी बीच में आए थे और न्यूजीलैंड के उन्होंने 11 आउट कर दिए पहले ही टेस्ट में, आई डोंट नो सेकंड टेस्ट में, कि उन्होंने पूरी टीम ही आउट कर दी। 11 आउट करना यार, ये देखो ये हमारी फास्ट बॉलिंग का एक हुस्न हो सकता था। ये 15-20 साल हमने राज किया। आई डोंट नो कि अब क्या हो रहा है। सही। अच्छा, इसमें आसिफ भाई मैं अभी आप पे ही रहूँगा ज़्यादा, फिर हम टीम के ऊपर आते हैं। एक बड़ा जहन ही अच्छा बॉलर बॉलर बन सकता है, यकीनन कि जिसका जहन बड़ा है। जैसे आपने इस पे आप बारहा बात कर भी चुके हैं। जैसे आपने एक संगाकारा का एक आपका स्पेल है जिस पे आपने 30 मिनट आपने बाहर निकाला है और फिर आपने एक बॉल अंदर लेके आते और आपने आउट किया। इस तरह से बेशतर आपने मौके ऐसे आए होंगे जिस तरह आप प्लेयर से उसके जहन के साथ खेलते थे। इससे मुराद यह है कि आप जहन से एक बहुत बड़े शख्स थे, यकीनन इसीलिए आपने इतना बड़ा नाम बताया। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि वो क्या माइंडसेट क्या होता है एक बड़े बॉलर का। देखो अगर आपने कुछ चीज़ें अचीव करनी है ना, तो पहले आप सोचोगे, थिंक अबाउट करोगे, यकीन। देन आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके ऊपर कि मैंने यार अभी उठ के यहाँ से, मैंने अगर मैं यही बोलूँगी मैंने उस चेयर पे जाना, तो पहले मैंने माइंड सेट किया ना कि मैंने उस चेयर पे बैठना, देन बॉडी रिएक्ट करती है उसके पीछे। सही। तो पहले आप चीज़ें प्लान करते हो, थिंक अबाउट करते हो। और फास्ट बॉलिंग जो है ना, आई डोंट नो, देयर इज अ 3 काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। अच्छा। कि एक जो होते हैं ना वो सिर्फ जैसे लाइक शुएब अख्तर, पेस। पेस है उसने, वो हाँ उनको पुराना बॉल दे दो वो ज़्यादा कंट्रोल से करते थे, नया बॉल उनसे कंट्रोल से नहीं होता था। नो डाउट उन्होंने नए बॉल से भी आउट किए, मगर उतना कंट्रोल नहीं था सही। जितना वो पुराने बॉल पे कंट्रोल था उनका। आई एम काइंड ऑफ के मैं नए बॉल से ही कंट्रोल कर लेता था बॉल को कि कितना स्विंग होना है, कि इसकी स्विंग कहाँ पे ख़त्म होगी, मैं पिच कहाँ पे करूँगा, अब मैं राइट ही आ गया या लेफ्ट ही आ गया, अब मैंने इसको कैसे प्लान करना है। और जो लंबी एक्चुअली हुआ ये है ना, अब नकाश मैंने क्या बोला कि मैंने पहले भी बोला कि मैंने रात को भी ना बॉलिंग की हुई है। बोलेंगे। मसल मेमोरी बनती है आपकी। सही। आप जब मसल मेमोरी बनती होती है ना कि आपकी बॉलिंग के मसल डेवलप हो जाते हैं, फिर उन पे इतना बर्डन की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं कि मैंने बॉल यहाँ पे करना है। फिर आपकी रिस्ट पोजीशन वो बहुत मैटर करती है। मैटर करती है। फिर आपकी बॉडी, आपका आपका बायोमैकेनिक्स, कि बायोमैकेनिक्स क्या थे आपके। इस पे तो आपके ऊपर तो स्टडी भी चल रही है, तो मुझे बात पता है कि आपके बायोमैकेनिक्स के ऊपर आपके ऊपर ये स्टडी भी चली है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसके ऊपर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इसकी चीज़ें कि बायोमैकेनिक्स, प्रेस पोजीशन, हेड पोजीशन, फिर आपने भाग के आना, फिर आपने अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे दूँ निकाश के, अगर मैंने आउट स्विंग करनी है ना, सही। अगर मैंने रन अप से स्टार्ट किया ना कि मैंने आउट स्विंग करना है, रन अप से लेके जब तक मैंने बॉल डिलीवर नहीं किया ना,
वहाँ तक अगर मेरे 1% भी माइंड में आ गया कि ये आउट स्विंग नहीं होगा तो नहीं होगा। ये बच्चों के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सही। कि आपका माइंड 100% श्योर होना चाहिए कि ये चीज़ होनी ही होनी है। 1% भी आपके डाउट आ गया ना वहाँ से लेके वहाँ तक, तो वो नहीं होगा। आई गारंटी यू। अच्छा, अब असवी आपने बहुत बड़ी बात की, और इसमें अगर आप कोई प्रैक्टिस बताते हो, इतना ये जो इसकी प्रैक्टिसेस क्या करते हैं आपने अपने जहन को इतना बड़ा करने के लिए, जैसे यकीनन उसकी उसकी क्या आप उस पर आप बताओगे कि बच्चे अपने जहन को इस तरह से इम्प्रूव कर किस तरह सकते हैं? प्लस आपका अभी आपने वो 2 बॉलर कंप्लीट करने हैं, एक टाइप आपने पेस बता दी, अगली 2 रहती हैं हमारे पास। मुझे अभी आपने बताया नहीं कि तो क्या कंप्लीट करने हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बोला, यू हैव टू बी शार्प माइंडेड एज ए फास्ट बॉलर। मैं पहले भी बता चुका हूँ सम वीडियोस में कि जब बैट्समैन बल्ला टैप करता है ना, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका माइंड रीड नहीं ना करते तो आप पीछे हो, फिर वो आगे निकल गया। क्योंकि आप मॉडर्न क्रिकेट में ना, आप बैट्समैन हिट मार के खेलता आपको, यकीनन। उसने पहले से टांग खोली हुई है। मॉडर्न क्रिकेट ये है, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है कि ये आते सिंगल करने के मूड में है या छिक्का मारने के मूड में। अगर आपने उसका मूड नहीं रीड किया ना, तो वो तो फिर आपका मूड रीड कर गया हुआ। वो तो पहले ही कर चुके वो हैं। तो पहले कर चुका हुआ। फिर वो आपसे एक स्टेप आगे। वो एक स्टेप आगे। आप एज ए फास्ट बॉलर, आपने हमेशा बैट्समैन से एक स्टेप आगे रहना। फिर आप उसको आप डिसीव कर सकते हो या डॉज दे सकते हो। चलो सिंपल वे कि आप उसको आउट कर सकते हो। एटलीस्ट चलो आउट भी नहीं हो रहा तो उसको आप डॉज ये कर सकते हो, डिसीव कर सकते हो कि उसको बड़ी हिट से रोक सकते हो। जैसे मुझे तो पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेली है, यही बहुत बड़ी एग्जांपल है, इसी पे तो स्टडी हो जानी चाहिए। जैसे आपने वो जो, मैं जिस माइंडसेट की बात करूं कि संगाकारों को 30 मिनट बॉल करना और बाहर निकालना, और फिर राइट टाइम के ऊपर आपको पता था वो पक्का हो चुका है, और फिर यार संगाकारा इज सच्चा क्या वन ऑफ द लेफ्टी, कितना आला उसकी, इज सच अ क्लास। ऐसे ही। ऑलमोस्ट मोर देन 12,000 रन्स और मोर देन 10,000 रन्स, कि उसकी एक बड़ी क्लास थी। उस क्लास को आपने अगर बीट करना ना, तो उसको मैं सडनली नहीं कर सकता था। वाह, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कि उसको मैं सडनली डॉज नहीं दे सकता था। अगर मैं देना जाता ना, तो वो मुझे सामने चौका मार देता। उस क्लास को मैच करने के लिए यू हैव टू टेक सम टाइम। कि उसको मैंने ना इतना अल्लाह पक्का कर लिया था कि वो कमिट हो गया था मेरी गेंद आने से पहले कि मैंने लेफ्ट करना। उसके लिए टाइम चाहिए, एक टाइम पीरियड होता है। आप सडनली उसको मैं दूसरा गेंद अंदर लेके आ जाता ना, तो मुझे पता था उसने क्या करना, सामने उसने चौका ही मारना था मुझे। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैंने उसको, मुझे पता था कि अभी ये पिच बिहेव ये कर रहा है, बॉल कट भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। उसके लिए अगर मैं वहाँ पे जल्दबाजी कर जाता ना, तो कभी भी आउट ना होता। वो 150 या 100 ही करता। वो इतना पक्का बैट्समैन है। यकीन है। तो ऐसे जो माइंड सेट होते हैं ना, उनके खेलने से, उनके साथ अगर खेलना है आपने ना, टेक सम टाइम। पहले आप थिंक अबाउट करो कि कब मैंने इसको डॉज देना, कब मैं जाके इसको डिसीव करूँगा या बीट करूँगा। तो वो आपको बॉल फिर वो ऐसा बिहेव भी करना चाहिए। ये थोड़ी है कि बॉल बिहेव ही नहीं कर रहा तो आप मैं इसको डॉज दे दूंगा। पहले बॉल बिहेव भी कर रहा था। यकीनन। बॉल मेरा कहना भी मान रहा था कि यार मैं बाहर निकल रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अब उसके लिए मैं उसको तीसरा चौथा भी ले आता तो वो ऑलमोस्ट वो यार इज सच अ क्लासी प्लेयर। तो उसको ऐसे जो बड़े माइंड सेटअप के प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए टेक सम टाइम। उसको आपने अगर डॉज देने जाना तो आपका फिर उस वक्त देना है जब वो बिलीव ही नहीं कर सकता कि गेंद अंदर आ जाएगा। अब हो सकता है। उसको नहीं पता था कि गेंद अंदर आने वाला है। खैर ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही करवाता है। ऐसे अगर आप, मेरी उसमें बॉडी मेरी थी, चीज़ें मेरी थी, मेहनत भी मेरी थी, मगर आप मेंटली कितने के स्ट्रांग हो। स्ट्रांग हो। अच्छा, इस तरह को कोई और वाकया आपको याद है कि आपको बड़ा मज़े का आउट लगा हो, कि आपने वो पक्का आउट किया हो किसी तरह, किसी के साथ खेल के, कोई डॉज करके बैट्समैन को, या आपको याद हो कोई मेमोरी के अंदर? यार कौन सा बताऊं आप?
वो तो यकीनन बेशतर है। कोई ऐसा लेकिन एक होता है ना कि आपकी ड्रीम विकेट भी हो। अच्छा, उधर से ना यूसुफ भाई कैप्टन थे, आई थिंक थे, हम लोग इंग्लैंड में थे, सही। तो पीटरसन आ रहा है उधर से ना बारी लेने, तो मैं उधर से ना फाइन लेग पे था या थर्ड मैन से, मैं भागा भागा आया, मैं कहा यूसुफ भाई गेंद इधर दे दो, कह रहे क्यों है, मेरा विकेट आ गई। मेरी विकेट आ गई। मेरी विकेट आ गई है। तो यूसुफ भाई कहते यार, अभी भी वो समटाइम मुझे मिलते हैं, जिक्र करते हैं, कह रहा यार, हालांकि यूसुफ भाई भी प्लेयर थे मगर कैप्टन भी थे, कह रहे यार तूने ये क्या करता रहा है। मैंने कहा यार मुझे पता है मेरी विकेट, आई डोंट नो कि क्या कैसी विकेट थी, मैंने सिर्फ जाके गेंद फेंकना ही होता था, आउट हो जाते थे। कुछ चीज़ें होती हैं और आप मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, उसमें से एक तो मेरी जगह ऐसी थी ना कि बैट्समैन वहाँ से ना तो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, वो ट्रबल में ही है। ऊपर से इतना सा स्विंग हो जाए ना, डन एंड डस्ट। इतने सेंस से यकीनन। और वही अभी आप तो आपने इतनी आसानी से भी बोल दिया, मुझे पता है इस पे आपका वो जुनून है और इतने सालों की मेहनत है जिस पे आपको इतनी परफेक्शन है कि जैसे आप कह रहे हो कि ये लेंथ है जिस पे बैट्समैन पजल होगा, पता है कि वो अनप्लेएबल एक लाइन लेंथ होती है और उस पर आपको हल्का सा जब विकेट आपको थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, आपको थोड़ा सा स्विंग मिल जाए तो आप उसको आउट कर देते हो। जब आपका डे है ना, फिर आप किल कर दो अगली टीम को, फिर आप एक एग्जाम्पल सेट कर जो अगले 6 महीने साल के लिए कि नहीं भी परफॉर्मेंस हो रही ना, लाइक यूसुफ भाई ने जैसे 1000 के 1200 के कितने रन कर दिए थे एक साल में, ऐसा ही है 2007 में। 2007 में, हाँ, तो वो भी इंग्लैंड सिचुएशन में यस। कितने उन्होंने 100 कर दी। उन्होंने फिर अगला साल वो नहीं भी कर रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बाकी टीम बाकी लड़के भी खेलने आए हैं ना। ऐसा ही है। अगर मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मैंने एक सेट कर दी ना चीज़ कि सही। ये परफॉर्मेंस मुझे अगले 6 महीने साल तक लेके चलेगी। अच्छा, इसी में आसिफ भाई एक और सवाल आपसे। यकीनन आपके ऊपर भी कोई बैड पैच तो रफ पैच तो किसी बॉलर के ऊपर भी आ सकता है कि भाई उसका सीज़न उससे परफॉर्म नहीं हो रहा है या एक मैच के अंदर उससे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं होता, और वो जो आप उससे कम बैक कैसे करते हो, ये बड़ा सीखने को मिलेगा लोगों को कि एक रफ पैच, एक कोई बुरा मैच हो गया, बुरा स्पेल हो गया, और वो जो फिर कम बैक है उसके अंदर दोबारा वो कैसे करते हो उसके मैंने अंदर। कहा ये क्वेश्चन ना मेरे से अभी तक किसी ने पूछा नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं यू आर द फर्स्ट पर्सन। अगर आपने ना बैड पैच आ गया ना, तो आपने कम बैक करना है एज ए बैट्समैन या बॉलर, आप अपनी बेसिक पे चले जाओ। बेसिक कहाँ से मैंने स्टार्ट की थी वो हर बंदे को पता होता है। एज ए प्लेयर मुझे पता, तुम्हें भी पता होगा, तो तुम्हारी बेसिक क्या थी, यकीन है। क्लब क्रिकेट, यकीन। वहाँ चले जाओ, फिर शुरू कर दो एफर्ट, अपनी बेसिक पे चले जाओ। जब भी मैं चलो यानी आपने क्वेश्चन किया मेरे से, आज तक ये क्वेश्चन नहीं किसी ने किया और इसका आंसर भी नहीं किसी को आता होगा इतनी जल्दी, यकीन है। कि अपनी बेसिक पे चले जाओ, फिर आप ट्रैक पे आ जाओगे। खूबसूरत। क्योंकि जैसे अक्सर आप जैसे जैसे स्पेशली आप जैसे लोग जो इतना बड़ा एक नाम कैरी करते हैं, वो एक अक्सर नाम बर्डन भी बन जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं टीम की आपसे जैसे, और जब उनका ए प्लेयर वो परफॉर्म नहीं करता तो वो जो फॉल बैक है और फिर उसके बाद जब वापस आना है टीम के अंदर या टीम को लेके आना है वापस कम बैक, मैं उस माइंडसेट को जानना चाहता था कि वो माइंडसेट वो क्या होता है जिससे आप, जैसे अभी मैं अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं तो यकीनन हम इतने बुरे प्लेयर नहीं हैं, हम अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो आप अपनी एक गेम से आप पीछे आए हो तो वो क्या ऐसा चीज़ है जिसको आप वापस उनको दोबारा ट्रैक पे लेके आती है। तो वही मैंने बोला ना कि आप अगर मैं एज ए मेरे साथ काफ़ी सिचुएशन आ चुकी हैं कि मैंने कम बैक करना होता था तो मैं अपनी बेसिक पे चला जाता था कि क्लब क्रिकेट में जाके लंबी बॉलिंग करो, 10 बैट्समैन को खिलाता हूँ, लंबी बॉलिंग करो 2 घंटे 3 घंटे, स्प्रिंटें लगाओ। अगर उस वक्त, अभी तो खैर ट्रेनिंग का सिचुएशन थिंग्स चेंज हो गई है ना, वहाँ पे हम लोग लॉन्ग रनिंग करते थे या जो भी होती, तो अपनी बेसिक पे चले जाओ, वहाँ से फिर स्टार्ट ले लो। देखना आप द फ्यू मंथ ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ में या 3 मंथ में आप अपनी उसी जगह पे आ जाओगे। मैं आपकी बात से इतना ज़्यादा इत्तेफाक भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, मुझे यकीनन लोग भी सीख रहे होंगे क्योंकि इसकी बड़ी ये एग्जांपल हम आज की टीम के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कांस्टेंट टीम के साथ हैं लेकिन उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा।
तो अगर वो आपकी बात से सीखें तो यकीनन वो अच्छे तो हैं, इसीलिए टीम में भी हैं। तो अगर वो 2-4 महीने वापस यार जाते हैं, मैं ना पर्सनली नहीं हो सकता निकाह, यकीन। मैं एक जनरल सी बात करूँगी, लगड़ बगड़ इकट्ठे क्यों हैं, ठीक है। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि हम लोग ये वर्ल्ड कप किया क्या है, इतना बड़ा ब्लंडर आपने, इतनी टीम नहीं थी तो आपने इतना बड़ा वो स्टाफ लेके आगे हुए, 30-35 लोग। और यूएसए से हार के जो जो टीम ही पहली दफा खेल रही है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वो तो बेचारे, वो तो इस वजह से खेल रहे थे कि वो होस्ट था, एज ए होस्ट आपको खेलना ही पड़ता है ना वर्ल्ड यकीन। कप। तो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, यूएसए पाकिस्तान को फिर बीट कर जाएगा अगले वर्ल्ड कप T20 अच्छा, ये आप इतनी बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं। 2026 में। यूएस, आप कह रहे हैं यूएस 2026 में पाकिस्तान को दोबारा वर्ल्ड दोबारा कप। हरा देगा, आई गारंटी यू। ये मैं आपकी बात लिख रहा हूँ, ये बल्कि ऑन एयर है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑन एयर है, सही। अच्छा, ये इसके पीछे कोई यकीनन मैथ्स भी होगी, इसके पीछे भी तो चीजें होंगी ना। कोई लॉजिक होगी। ओके, पूछो क्यों। जी, वो क्यों? 2026 के वर्ल्ड कप से पहले ना हमने कैप्टन भी चेंज कर लेना, कोच भी चेंज कर लेना, बंदे भी चेंज कर लेना। कोई प्लान होता है 2 साल का, ये हमने टीम लेके चलनी है, ये हमारे 20 प्लेयर, हमने वही चीज़ें रिपीट कर लेनी है जो अभी की हैं। मैं इस वजह से तो बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार, बाकी टीमें 2026 में बाकी टीमें कहाँ चली जानी है, ये बताओ आप। यकीन, आप सही फरमाया मुझे, बल्कि इस बाकी टीमों ने तरक्की नहीं करनी क्या? यकीनन बहुत ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा पेस पे। हाँ, तो बाकी टीमों ने तरक्की नहीं करनी, बाकी टीमें कहाँ चले जाएंगी, साउथ अफ्रीका कहाँ जाएगी, इंग्लैंड कहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाएंगी, इंडिया कहाँ जाएगी। तो उन्होंने भी तो 2 साल में जो डेवलपमेंट करनी है, हमने फिर वहीं पे रुकना है, देख लेना। आसिफ भाई, एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपसे, एक और, मैं ज़्यादा वही बात है, ज़्यादा माइंडसेट पे बात कर रहा हूँ कि मैंने एक दो चीज़ नोटिस की, और कि जैसे आपके दौर के अंदर टीम के अंदर बड़ा अग्रेशन पाया जाता था जब पाकिस्तान इंडिया के स्पेशल इस तरह के मैचेस होते थे। आप, मुझे याद है, आप, शुएब भाई, ये जितने भी लोग थे बड़े अग्रेसिव होते थे, स्पेशली बॉलर्स को लेके। अब मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आते हैं और जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें हम लोग बहुत दूसरे प्लेयर्स को, यकीनन आप उनसे, आप अच्छा फ़ैन भी हो सकते हैं किसी के, लेकिन हम दूसरे प्लेयर्स को, इंडियन टीम के लोगों को बहुत एडमायर करते हैं और बड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं ग्राउंड के अंदर। इस पे ये जो माइंडसेट है, इस पे आप क्या कहोगे? फ्रेंडली क्या, सारे फ्रेंड ही थे हमारे भी उस दौर में भी, मगर जब आप रोप क्रॉस करते हो ना, फिर आप एनिमी होते हो। जब आप रोप से बाहर आते हो देन आप फ्रेंड ही हो। जब उस वक्त देखे ना, मुझे एक बात याद है, हम लोग अबू धाबी में खेल रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका। सही। हालांकि हम लोग इकट्ठे खाना खा रहे थे रात को, मैं और जयवर्धन। सही। जयवर्धन था, फिर एक और ओपन दिलशान भी था, हम लोग इकट्ठा खाना खाया नीचे होटल में ही। वो अगले दिन हमारा मैच था, तो जयवर्धन ने ना मुझे, वो अगर मैं नहीं, पहले स्पेल में नहीं, दूसरे स्पेल में मैं पहली बॉल पे आया हूँ, तो उसने ना ऐसे करके मिड विकेट पे मुझे चौका या छिक्का हुआ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो अगली बॉल पे मैंने उसको बोल्ड कर दिया। यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर मैंने जो एग्रेशन शो किया ना, मैं बाउंड्री तक उसके साथ गया था। मुझे 20% या 25% जुर्माना भी हुआ था उस मैच में, कि जो बदतमीजी हुई थी, कि उसको मैं वहाँ बाउंड्री तक छोड़ के गया था बोल्ड करके। मुझे चौका मारा कैसे है? मारा तो मारा कैसे? अब मुझे आई डोंट नो कि ये अब हमारे जो अभी जो लॉट चल रही है ना, ये छिक्का चौका खा के ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं। यार कैसे तुम्हें छिक्का या चौका मारा, तो मारा क्यों है उसने? तो मुझे वही तुम्हारी बात के एग्रेशन नहीं, अब तो ऐसे लग रहा है कोई तेरे से नो के यार, कोई हार्श फीलिंग ही नहीं है इनके लिए कोई, कि यार मुझे चौका पड़ गया तो चलो फिर और एक खा लेता हूँ। ऐसा हो कैसे सकता है यार? आप इसमें वो तेंदुलकर वाला भी एक वाकया बता रहे थे, वो आप शेयर करोगे? आपने वो यार कुछ चीज़ें होती हैं, छोड़ा हुआ है, हो गया, काफ़ी वाक्य हैं, मेरी तो भरी पड़ी है जिंदगी वाक्यों से। आप अगले 6 महीने भी बैठे रहेंगे तो वाक्य नहीं खत्म, वाकयात ख़त्म नहीं होंगे।
तो वो एग्रेशन की कमी है यार। फास्ट बॉलर एक तगड़ा फास्ट बॉलर है, किसी की जरूरत है उसको इतनी जल्दी। हाँ, चौका छिक्का लगते हैं क्योंकि क्रिकेट थोड़ी मॉडर्न हुई हुई है, मगर इस तरह नहीं लगते कि जिस तरह आपने खाने शुरू किए हुए हैं। अच्छा आसिफ भाई, चले मैं करंट टीम के ऊपर अब आता हूँ। मैं आपसे एक बड़ा जेन्युइन सवाल कि जैसे आपके दौर के अंदर या हमारे पास बॉलिंग की वजह से हम जाने गए हैं थ्रू आउट ज़िंदगी के अंदर, हमारी क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर बॉलर्स, दुनिया में ग्रेटेस्ट बॉलर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। मैं लेजेंडरी बॉलर्स कहूँगा। आपके दौर के बाद आप थे, आमिर भाई थे, और उसके बाद अभी भी हमारे पास एक लॉर्ड तो यकीनन है, लेकिन उस तरह का लेजेंडरी फास्ट बॉलर हम उससे प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा? मैं इसमें थोड़ी एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, जिसका इतना कंट्रोल हो बॉल के ऊपर। जैसे मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक जगह पे 6 बॉल करते हुए मैंने किसी बॉलर को नहीं देखा। वो क्या वजह है कि इतना बड़ा हमारा जो एक नाम है बॉलर्स का पैच है, और उसके बाद आके वो चीज़ अब दोबारा हमसे क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही? यार एक तो जो अभी जो क्रिकेट चल रही है ना, हमारे पास जो हमारी टीम की सिचुएशन है, वो हर बंदा को T20 खेलनी है। T20 भी तभी आप लॉन्ग टर्म खेल सकोगे कि आपने पीछे से तगड़ी क्रिकेट खेली हुई है, मसल मेमोरी, हर चीज़ आपकी बनावट, हर चीज़ बनी हुई है, तब आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो। वरना आई चलाई वाला काम हो सकता है। यकीनन। आज खेलो, कल नहीं खेल रहा, परसों दूसरा आ जाएगा, चौथा दूसरा आ गया। क्यों? हमारे पास ना क्वांटिटी ज़्यादा आई हुई है, क्वालिटी कम है। वही तो आप मिस कर रहे हो एक्चुअली। यकीनन। क्वालिटी को आप मिस कर रहे हो। बिल्कुल। कि वही तो आपने आंसर क्वेश्चन किया कि यार ये क्या, वो क्या होगा कि हमारे पास अभी 6-5 टीमें हुई हुई हैं, 6 मैच खेल रहे हैं उन्होंने पूरे सीजन के। हम लोग खेलते थे 14-15 मैच, हम लोग 6-6 महीने तो घर ही नहीं जाते थे। या इंग्लैंड खेलते थे, 25 ओवर उधर करने पड़ जाते थे सैटरडे को, फिर संडे को भी बॉलिंग, फिर वापस गए हैं तो डोमेस्टिक लंबी हो जाती थी। 4 डे मैचेस इतने होते थे, 15-16, 6 महीने में तो वही नहीं ख़त्म होते थे। तो आप एटलीस्ट एवरी डे ग्राउंड में होते थे, आपने 20 ओवर करने ही होते थे, उसके बगैर आपकी जान नहीं छूट सकती। तो वो होता क्या, वो सांचा बन जाता है एक। यकीनन। फिर चाहे आप सोते में भी बॉलिंग करने उठ जाओ ना, तो आपकी बॉलें वहीं पे जाएगी। अब वो सांचा को बनाना नहीं चाह रहा, फिटनेस वो 4 ओवर की रह गई है। ये 4 ओवर खेलेंगे, PSL खेलेंगे, गुड टू गो। अब हमारे पास कोई कायदे आज़म ट्रॉफी खेलना नहीं चाहता, यकीनन। सारे PSL खेलना चाहते। क्यों? प्लेयर वहां से प्रोड्यूस होना जो लंबी क्रिकेट खेल के आए, वो सर्वाइव भी करेगा T20 में भी, वो 1 डे में भी सर्वाइव करेगा, वो 4 डे में भी, या टेस्ट क्रिकेट में भी सर्वाइव करेगा। अगर आप एक जगह का ही सोच रहे हो ना कि मैं PSL ही खेल लूँ, तो आप बाकी जगह पे जो बाकी होल्स है ना वो फिलअप नहीं कर रहे। यकीनन। तो वो होल्स की वजह से आपको PSL भी चला जाता है। जब तक आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब आप 4 डे 5 डे क्रिकेट नहीं खेलते, वहाँ से आपको कंसिस्टेंसी आती है। जब आप 30 ओवर लगातार करते हो, 20 ओवर करते हो, तो फिर 4 ओवर करने आपके लिए आसान हो जाता वो है। तो हलवा हो गया ना, फिर हलवा हो गया। वो तो कोई काम ही नहीं है। मगर आपका माइंड सेट ही 4 ओवर का बनाना, तो आपके लिए 1 ओवर करना मुश्किल हो जाएगा। यकीनन। आई गारंटी यू कि यही सिचुएशन हो रही है कि मैं ये T20 खेल लूँ, ये कप खेल लूँ, ये लीग खेल लूँ T20 की। आप टेस्ट मैच तो खेलना नहीं चाहते। कोई भी नहीं खेलना चाहता। अगर आप टेस्ट प्लेयर ही नहीं हो, तो आपकी तो दुनिया में पहचान ही नहीं है। आप चाहे 100 T20 मैच खेल लो, आपके नाम के साथ टेस्ट प्लेयर नहीं लगेगा। दैट्स द रियल टेस्ट। दैट इज़ व्हाई इट इज़ टेस्ट क्रिकेट। दैट्स द कॉल द टेस्ट क्रिकेट। यकीनन। और ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि क्रिकेटिंग सेंस के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता या जो उसमें बड़ा नाम नहीं है, वो क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम बना ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जैसे हम जितने बड़े बैट्समैन की बात करें या किसी की भी बात करें। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़, चले हम फिर करंट सिनेरियो के अंदर बात करते हैं अभी टीम के ऊपर, कि अभी हमारे कोच भी आए नए और हमारे टीम ओवरऑल ठीक भी थी, लेकिन कंपैरेटिवली आपके बकौल
क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उस तरह से कांस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे नहीं पा रहे? देखो निकाश, बात यह है कि कोच हमने वर्ल्ड कप से 15 दिन या 20 महीना पहले उस कोच को क्या पता कि इसका माइंड सेट क्या चल रहा है, इसका क्या सेट चल रहा। फिर वो टीम के अंदर जो भी बातें बाद में निकली या रिपोर्ट्स गई हैं तो उसमें पता चला जी वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा। तो ऐसे टीमें थोड़ी जीती जाती हैं। आपका एक कम्बिनेशन बनता, टीम जेल होती है, एक एक बनती है, उसमें सारे आपके जो इर्द गिर्द प्लेयर होते हैं ना, उनका एक 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 थिंक अबाउट होता है, एक नज़रिया होता था कि ये हमारा गोल है। अगर आपका तुम्हारा गोल उधर को है, मेरा गोल उधर को है, तो कैसे हम चल पड़ेंगे? यकीन। तो इनके गोल्स ही एक ही नहीं थे ना, इनके गोल्स ही समवेयर डिफरेंट थे कि मैंने कप्तानी करनी है, उसने कप्तानी कर ली। ये गोल ही नहीं होना चाहिए ना आपका। अगर आप प्लेयर हो ना, कप्तानी आपके पीछे जरूरत ही नहीं है कप्तान की। जो प्लेयर होता है उसको कप्तानी की क्या जरूरत पड़ गई है? यकीन। कि देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए अगर न्यूयॉर्क में मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ तो मैं प्लेयर हूँ, तो तुम कप्तान हो तो मुझे इससे क्या गर्ज है? आपने तो आउट करना है। मेरा काम है अपनी जॉब करनी, फिर मेरा काम है तुम्हें मशवरा, मैं और चीज़ें भी सोचना ना। मैंने तुम्हें खुद ही बोल देना यार नकाश इस वक्त इसको ओवर दे दे, उसको ओवर दे दे, मुझे कप्तानी की जरूरत है, चाहे टास्क करना कोई इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाँ, अभी गैरी क्रिस्टन आया, इज अ सच वेरी गुड पर्सन, वो उसने वर्ल्ड कप जितवाए हैं टीमों को, वेरी गुड कोच है। अगर उसको फ्री हैंड मिलेगा तो आई थिंक कि वो उसने बातचीत तो की होगी। यकीन। ऑफ कोर्स के इतनी बड़ी सेटअप में वो घुस रहा है तो उसने कोई बातचीत तो की होगी कि मुझे ये प्लान है, मेरा ये है। अगर उसके प्लान के ऊपर जाना पड़ा अगर 1-2 साल में, तो देख रहा वो स्नैरियो चेंज कर देगा। अगर उसके प्लान के साथ गए तो, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उसके प्लान के साथ कुछ जाएगा। आप बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। बल्कि इस पे रोहित शर्मा का अभी जब वर्ल्ड कप जीते ना, तो उसने बड़ी प्यारी बात की कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड कप विक्ट्री के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आपको तो आज ट्रॉफी नज़र आ रही है, इसके पीछे 4-5-6 साल की मेहनत है और फिर जाके हमसे ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो वो आई आप वाली बात कि जब तक वो एक टीम के अंदर वो यूनिटी नहीं रहती और टीम एक कांस्टेंट नहीं चल रही है एक थ्रू आउट, तो यकीनन फिर उस तरह से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना भी कंपैरेटिवली इट्स हार्ड, राइट? जिस तरह से नकाश, मैंने जो अभी थोड़ी सी मैंने डोमेस्टिक भी वॉच की है, कोई वही मैंने कहा क्वांटिटी है, क्वालिटी मुझे नजर नहीं आई। वो फड़क नहीं, जिन पंजाबी जी कहते फड़क नहीं नजर आई। उसकी क्या वजह से भाई? इतना क्रिकेट लविंग नेशन, इस पे पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है, उसकी क्या इतना नाम भी? अब मेरा नहीं ख्याल क्रिकेटर से मशहूर लोग भी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, इतना नाम, इतनी मैंने कहा पीसीबी को डोमेस्टिक पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारी डोमेस्टिक तगड़ी कर लेनी चाहिए। हमारी 4 डे क्रिकेट जैसे क्लब क्रिकेट को तगड़ा करना चाहिए कि यार क्लब क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करें, फिर डोमेस्टिक के ऊपर करें। जैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, वो अगर बहाल नहीं कर सकते तो क्रिकेट थोड़ी लंबी करें, चाहे रीजन का ज़्यादा कर लें, बेशक बढ़ा लें कि वो बढ़ा लें। जैसे पहले भी होता था यार, हमारी शखुपुरा फर्स्ट क्लास खेलती थी, इतनी आला टीम थी, और हम लोग बाहर बैठ के पानी पिला रहे होते थे कि यार कब हमें चांस मिलेगा। तो वो कंपटीशन लेके आएंगे ना, देख प्लेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये नहीं है कि नहीं आ सकते। अच्छा, इसी पे आसिफ एक और आपसे सवाल कि अगर अभी जैसे अभी करंट अगर आप कोच सिनेरियो के अंदर कोच बनते हैं, कौन से आप मेजर फॉरेन चेंजेस लेके आना चाहेंगे टीम के अंदर? कुछ भी नहीं, चेंजेस लाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, क्या आपका लाहेअमल होगा? सबको इकट्ठा करना। इतनी भी बुरी टीम नहीं थी हमारी, यकीनन, कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है यार। हमारे पास इतने सच अ वेरी गुड बैट्समैन, बॉलिंग अटैक हमारा तगड़ा था। हाँ ठीक है, थोड़ा हम स्पिन में थोड़ा लैग कर रहे थे, मगर वो चीज़ें कवर हो जाती हैं कि हमारे पास 3-4 फास्ट बॉलर तगड़े थे, बैटिंग तगड़ी है। आई डोंट नो कि इन्होंने किया क्या, बहुत बड़ा ही ब्लंडर करके गए हैं। इतनी भी पाकिस्तान टीम ना कभी भी T20 में यार हमारी रेटिंग, पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेले, दूसरा वर्ल्ड कप जीत गए, ऑलमोस्ट सेमीफाइनल, फाइनल, तो यार हारना जीतना वो मैटर नहीं करता। आप एक तरीके से हारते हो, हम भी हारते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं,
एक तरीके से हारते हो ना, एक अच्छी फिनिश करते हो Spirit यार, होती है। हार गया यार कोई गल नहीं, सेमीफाइनल हार गए कोई गल नहीं। हम वो टीमों से हार गए। मैं सोच रहा था ये कनाडा से ना हार जाएंगे। एग्जैक्टली ये नौबत आ चुकी ये थी नौबत आ गई थी कि पता ही नहीं था किससे जीतेंगे किससे हारेंगे। किससे, आई डोंट नो कि क्या किया गया है इन्होंने। जैसे 120 अगर आप एक कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है एज ए यार यूनिट। नो डाउट थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी, थोड़ा आप ट्रबल में आ जाते हैं एज ए बैट्समैन, आपको फिर टाइम किल करना पड़ता, टीम लेके चलनी पड़ती, कोई बात नहीं। वो हमने तो कोई सोचा ही नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था। आई डोंट नो कि कोई कोच भी नहीं है, कोई समझाने वाला ही कोई नहीं है, कोई दसने वाला ही कोई नहीं। अच्छा इसमें एक और स्पिन बॉलिंग से रिलेटेड सवाल है कि चले फास्ट बॉलर तो कंपैरेटिवली हमारे पास थ्रू आउट रहे भी हैं और अभी भी हमारे टॉप 10 में हमारे एक आध बॉलर रहते हैं। जो स्पिन बॉलिंग है वो थ्रू आउट, उसकी आपको क्या लगता है कि उसमें स्पेस क्यों है? उसमें हमारे पास सईद अजमल या बाद यासिर शाह के बाद एक ऐसा स्पिनर नहीं आया जो तीनों फॉर्मेट खेले और उसमें कांस्टेंट परफॉर्मेंसेज या हमें मैच जितवाए। उसकी क्या वजह? देखो शादाब आया हुआ था, ये बात स्टार्टिंग में तो ठीक था वो। सही। अब उसको आई डोंट नो कि किसने उसको क्या मशवरा दे दिया कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गया। यार मिडिल ऑर्डर देखो, हमारा जो मिडिल ऑर्डर होता था, यूसुफ भाई होते थे, इंजी भाई होते थे, यूनुस खान यूनुस होता भाई। यार, ये मिडिल ऑर्डर था हमारा। अब एक फास्ट लेग स्पिनर को, अब मैं पर्सनल तो नहीं जा रहा, मैं एक ये जनरल बात आप कर जनरल रहा कर रहे हूँ, हैं जी। उसको उठा के आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना लिया आपने, तो आप कहाँ से वो टारगेट अचीव कर ही नहीं सकते आप। यकीनन। जब आप एक बॉलर आए हो, हाँ बहुत रेयर होता है कि बॉलर से अगर आप बैट्समैन बन गया, तो आप यार मिडिल ऑर्डर की एक डिफरेंट स्पेस है, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उसको पता होता है कि मैंने टीम को लेके चलना। तो अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने हो तो फिर लेके चलो ना टीम को, फिर आप यारी दोस्ती में तो खेल रहे हो। वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखना वो कोच आया है, मेरा ख्याल है अगर सियाना कोच है, कुछ ना वो कुछ हैंडल कर लेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। अच्छा आसिफ भाई, करंट टीम पाकिस्तान टीम के अंदर या इन जनरल कोई आपको किसी बॉलर के अंदर अपनी झलक नज़र आती है, वो आर्टिस्ट वाली झलक नज़र आती है जिसके आप करियर को लुक फॉरवर्ड करते हैं? निगाह मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि जो लेफ्टी फास्ट बॉलर है ना, उसका बॉल अंदर नहीं आएगा ना, वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा। हाँ कुछ मैचेस खेल लेगा वो, जिसका शेप बनती है। आप देखो ये शहनशाह था, इसका बॉल अच्छा, बहुत अच्छा अंदर आता था, ये ऊपर से एक दो विकेटें अर्ली आराम ऑन से। गिरा के अगली टीम को थोड़ा ट्रबल में ले आता था। ऐसे ही है। थोड़ा सा आई डोंट नो वो लैक्स कर रहा है, उसको खुद हार्ड वर्क करना चाहिए, या लाले को चाहिए कि उसके साथ वर्कआउट करे, कि वो बजाय कि एक रास्ते से वो और चीज़ों में पड़ा हुआ है कि मैं ये बन जाऊँ। आई डोंट नो पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कप्तानी का मसला नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए जो भी कोच आया वो ही इज़ अ क्लेवर पर्सन, कि वो कंबाइन कर ही लेगा। बोर्ड को भी चाहिए कि इनको यकजा करके एक टीम प्रॉपर स्टैंड करे, और ये विदिन 3-4 मंथ फिर स्टैंड हो जाएगी टीम। सही। और दुनियावी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा बॉलर जिसका जो आपको बेहद पसंद हो या रहा हो, जिसके आपकी इंस्पिरेशन बॉलिंग के अंदर कोई रही हो? ऑब्वियसली मेरा तो था वसीम भाई थे, वो एवरी डे, तो वो उसका बॉलिंग पुरानी देख लो ना, वो हर डिफरेंट डे डिफरेंट मूड से आता था। ये होती है बॉलिंग का माइंडसेट कि आप कल किस मूड में आए थे। तो अभी मैं अपना एक और बात बता दूं कि टेस्ट मैच में अगर दिल लगा लो कि अभी मैंने अपने आप को सेफ मूड पे लेके जाना या अटैकिंग मूड पे जाना। सही। तो आप वसीम भाई की बॉलिंग देखो, वो उनको पता होता था जब वो ग्राउंड में उतरे कि आज अभी मैंने अटैक करना है, अभी मैंने अपने आप को बचाना है। उसको बोलो कि कोई और आके अटैक कर ले, कोई बात नहीं। फिर जब आप फिनिश करते जाते हो, तो जब आप एंड ऑफ द रिजल्ट देखते हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा। यू हैव टू चेंज योर मूड एवरी डे। यकीन है। आसिफ भाई, टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। जाते जाते एक तो बता दीजिएगा, एक सवाल था किसी ने पूछा था, जाते हुए अगर आप थोड़ा सा रिवर्स स्विंग के बारे में बता दें। बहुत से लोग हैं, कोई रिवर्स स्विंग होती क्या है? आकाश, मैं रिवर्स स्विंग नहीं, मैं तो नई बॉल के स्विंग करता हूँ। सही। और ये भी मैं पहले भी ऐसी भी प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि बॉल की कोई जरूरत नहीं है स्विंग ना हो। आपकी चीज़ें ठीक होंगी ना, आप भी बॉल करोगे ना, नया बॉल स्विंग होगा। यकीन है।
मैं कहता हूँ ये बाहर कोई बंदा जा रहा है ना, कोई अपना या कोई भी एनीवे, उसको बोलो नया बॉल करना है, बॉल फेंके के बॉल स्विंग होगा। आई डोंट नो ये फास्ट बॉलर से बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा। तो मैं नए बॉल से स्विंग करता। रिवर्स स्विंग का ये होता है कि आपने जितना अच्छा बॉल को संभाल के रखोगे ना, एक साइड को जितना अच्छा शाइनी करके रखो, दूसरा जो रफ हो रहा तो उसको होने दो, दूसरी जो रफ साइड है ना उसके ऊपर ना तो आपका पसीना लगना चाहिए ना आपका थूक लगना चाहिए। कुछ जैसे भी हम शाइन करते थे, अब तो वैसे भी चेंज कर दिया आईसीसी ने रूल के, जब आप कोरोना के बाद। जी जी। मगर वो जो रफ साइड है ना उसको गीला हाथ नहीं लगना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ गेंद का इतना ख्याल रखो कि गेंद आपका ख्याल रखेगी, बात खत्म। खूबसूरत। जाते जाते पाकिस्तान टीम के लिए कोई मैसेज? बाकी तो गैरी क्रिस्टन आ गया, वही देख लेगा अब यार। लेट्स सी। अब वही देखते हैं। आसिफ भाई, यूथ के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, जो यंगस्टर फास्ट बॉलर्स हैं या इन जनरल कोई मैसेज देना चाहें आप? हार्ड वर्क, मेहनत, और मेहनत करोगे, मेहनत एक दिन आपको पे बैक जरूर करेगी। सिंपल एज दैट। सिंपल। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, आपका टाइम देने के लिए। आप स्पेशल इतनी दूर से हैं, आपकी मोहब्बत है और मुझे यकीन है कि लोगों ने आपके तजर्बे से बहुत सीखा होगा। मैंने आपसे बहुत सीखा है। आपकी बहुत मेहरबानी है, आप आए हो, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आसिफ भाई। ओके ब्रदर, सी यू सून। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, आप ज़रूर बताइएगा और उस पर फिर दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।